व्हाट्सएप पर आए इन्वेस्टमेंट की ऑफर, बुजुर्ग ने लगाए 13 करोड़, बाद में मिला बाबाजी का ठुल्लू। तेलंगाना साइबर फ्रॉड पीड़ित को 1 जुलाई को व्हाट्सएप पर निवेश का एक ऑफर आया। ठगों ने बम्पर मुनाफे के नाम पर पीड़ित को लुभाया और पहले 4 करोड़ और फिर 9 करोड़ रुपए निवेश करवा दिए। कई दिनों के बाद बुजुर्ग को पता चला कि उनके साथ तो ठगी हो गई है। आपके व्हाट्सएप पर कई मैसेज आते होंगे जो आपको लुभाते होंगे। इसमें कई ऑफर्स वाले मैसेज भी आते होंगे। कई बार ऐसे भी मैसेज आते होंगे जिनमें आपको तरह तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में बताया जाता हो और आपको लुभाने की कोशिशें की जा रही हो। ऐसे मैसेज को लेकर आप सावधान हो जाएं, क्योंकि अगर आपने इस तरह के मैसेज पर विश्वास किया तो हो सकता है कि आपकी जीवन भर की कमाई एक झटके में खत्म हो जाए। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये सच है और ऐसा हुआ भी है। वाकया तेलंगाना का है और ठगी का शिकार हुए हैं 75 साल के बुजुर्ग। तेलंगाना के साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो TGCSB ने अब तक का सबसे बड़ा साइबर फ्रॉड पकड़ा गया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन ठगों ने कुल 13 करोड़ रुपए की ठगी की थी, लेकिन इनके पास से अभी तक सिर्फ 20 लाख रुपए ही बरामद हुए हैं। ऐसे में सवाल ये है कि बाकी के रुपए कहाँ गए? क्यों पुलिस उन्हें रिकवर नहीं कर पा रही है? क्यों ठगी का शिकार हुए बुजुर्ग? पहले आपको पूरा मामला बताते हैं। पीड़ित बुजुर्ग है और वो पब्लिक सेक्टर यूनिट में सीनियर मैनेजर थे। दरअसल उनके मोबाइल पर 1 जुलाई को एक व्हाट्सएप मैसेज आया। इसमें निवेश का एक ऑफर था। ये निवेश स्टॉक ट्रेडिंग के जरिए करने का वादा किया गया था। ये कहा गया था कि इससे बड़ा मुनाफा होगा। बुजुर्ग इनकी बातों में आ गए। उन्होंने स्टॉक ट्रेडिंग में 10 दिनों के अंदर अदन करीब 4 करोड़ रुपए निवेश कर दिए। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई 4 करोड़ रुपए कैसे 10 दिनों के अंदर निवेश कर सकता है। इसी बात की जांच साइबर सिक्योरिटी ब्यूरो कर रहा है। बहरहाल अब पीड़ित को लगने लगा कि 4 करोड़ रुपए के बदले उन्हें 5 या 6 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसी दौरान ठगों ने उन्हें फंसते देख और लालच दिया। ठगों ने कहा कि उन्हें फायदा तभी होगा जब वो GST, SGST, कन्वर्जन रेट और फॉरेन करेंसी टैक्स भी भरेंगे। ऐसे में बुजुर्ग को लगा कि थोड़ा पैसा और देकर वो भारी मुनाफे का फायदा उठाएंगे। ये सोचकर बुजुर्ग ने म्यूचुअल फंड्स और अपने बैंक अकाउंट से अपनी सारी बचत निकाल ली। 15 दिनों में 9 करोड़ रुपए निवेश कर दिए बुजुर्ग ने अपने निवेश को वापस निकालने और फायदे की उम्मीद में 15 दिनों के अंदर करीब 9 करोड़ रुपए लगा दिए। अब वो बेफिक्र हो गए कि उन्हें भारी मुनाफा होगा, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। उनकी पूरी की पूरी रकम डूब गई। जिनके पास उन्होंने निवेश किया था, उन्होंने अपना फोन बंद कर दिया। बुजुर्ग के हाथ पैर फूल गए। उन्हें समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हुई है। 2 सितंबर को उन्होंने तेलंगाना साइबर सुरक्षा ब्यूरो को शिकायत दी, लेकिन इतनी देर से रिपोर्ट करने की वजह से रिकवरी की उम्मीद बहुत कम हो चुकी थी। ब्यूरो ने जांच शुरू की। उनके बैंक से निकले कुल 13 करोड़ रुपए में से पुलिस सिर्फ 20 लाख रुपए ही बचा पाई। आरोपी क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में भी शामिल, ठगी के पैसों से क्रिप्टो कॉइन खरीदे। जांच के दौरान पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस के जरिए एक-एक करके 3 आरोपियों को पकड़ा। पकड़े गए आरोपियों के नाम सैयद ख्वाजा हाशिमुद्दीन 24, अराफात खालिद मोइनुद्दीन 25 और मोहम्मद अतीर पाशा 25 हैं। पुलिस के मुताबिक सैयद ख्वाजा छात्र है और हैदराबाद के चारमीनार इलाके में रहता है। अराफात खालिद भी पढ़ता है और हिमायत नगर का निवासी है। वहीं मोहम्मद पाशा हैदराबाद मेट्रो रेल में प्राइवेट कर्मचारी के तौर पर काम करता है। वो भी हिमायत नगर का ही रहने वाला है। पुलिस की जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी अवैध क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में भी शामिल रहे हैं। ठगी से हासिल हुई रकम को पाशा के अकाउंट में डाला जाता था। इसके बाद आरोपी उससे क्रिप्टो कॉइन खरीदकर एंजल्स.com नाम के प्लेटफॉर्म पर बेच देते थे।